हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में ही इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन। दोस्तों, आज है 16 जून 2021 और आज जो भी नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ में इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, साथ में इंस्टा के पेज को फॉलो करें। इसके अलावा यदि आप एसएससी रेलवे या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में नेप्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। दोस्तों, हाल ही में नेप्ताली बेनेट ने शपथ ली है इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में। अब किस तरह से इन्होंने यहाँ पर सत्ता में आए हैं नेप्ताली बेनेट, इसको जानते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखता है, नेप्ताली बेनेट है जो इजराइल के अब नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। दोस्तों, इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू जो थे, नेतन्याहू 12 साल तक ये सत्ता में थे और इनके पद को अब इन्होंने ले लिया है नेप्ताली बेनेट ने। अब इस तरह से दोस्तों अगर देखें नेप्ताली बेनेट सत्ता में कैसे आए, तो इन्होंने गठबंधन किया है और गठबंधन के बाद सरकार बनाई है जिससे ये सत्ता में आए। और याद रखना है, इनकी जो पार्टी है यामिनी पार्टी है। और साथ में दोस्तों जो वोटिंग हुई थी संसद के अंदर, संसद का नाम याद रखना है नेसेट में, तो उसमें वोटिंग हुई थी जिसमें इनको वोट मिले थे 60 और जबकि विपक्ष को मिले थे 59 वोट। इस तरह से जो वोट का अंतर रहा, केवल 1 का ही अंतर रहा है। इस तरह से ये सत्ता में आए हैं गठबंधन के द्वारा, तो इस तरह पूरा याद रखना है। अब इजराइल की बात आई दोस्तों, इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है जिसकी राजधानी है यरूशलेम। राष्ट्रपति दोस्तों हाल ही में बने थे 11वें नंबर के इसाक हर्जोग, और प्रधानमंत्री बन चुके हैं नेप्ताली बेनेट। और संसद का क्या नाम है दोस्तों, ये याद रखना है, नेसेट संसद है। साथ में दोस्तों भारत ने इससे अभी एक हेरोन ड्रोन लिया था जो कि भारत और चीन की सीमा पर या बॉर्डर पर निगरानी रखने के लिए स्थापित किया गया था। ये किससे लिया था, इजराइल से लिया था हेरोन ड्रोन। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में और चर्चा में आया था इजराइल की गाजा पट्टी या हमास। दोस्तों, इजराइल के अनुसार जो हमास है वहाँ का आतंकवादी संगठन है और उन दोनों के बीच में अभी काफ़ी दिनों तक युद्ध भी हुआ। साथ में दोस्तों अल अक्सा मस्जिद ये याद रखनी है जो कि कहाँ पर है, यरूशलेम इजराइल की राजधानी के अंदर स्थित है। अगर मैप में देखें तो दोस्तों यहाँ पर ये लोकेशन है इसकी इजराइल की। अब दोस्तों इजराइल यहाँ पर है और यहाँ इसकी जो कैपिटल है यरूशलेम, और यहीं पर है अल अक्सा मस्जिद जो कि अभी हाल ही में विवाद में आई थी। तो इस तरह से पूरी चीज़ें याद रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस या वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है। दोस्तों 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये आपको याद रखना है। और इस बार की जो थीम है 2021 की, वो है लेट्स डोनेट ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। 2021 की ये थीम है, लेट्स डोनेट ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। दोस्तों साथ में ही याद रखना है, इसको स्टार्ट किया था 2004 से, इसको मनाना शुरू किया था। और क्यों मनाया जाता है अगर पूछे तो दोस्तों रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर, इनका जन्म हुआ था 14 जून 1868 और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर से ही इसको मनाया जाना शुरू किया था। ये आपको याद रखना है। और इसी के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। पूरे फैक्ट याद रखना है। साथ में इसका उद्देश्य दोस्तों रक्तदान के प्रति जागरूकता और उसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और दोस्तों रक्त से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। सबसे पहले याद क्या रखना है दोस्तों, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, मतलब कि इसमें रक्त में तरल भाग भी होता है और एक सॉलिड भाग होता है। जिसमें दोस्तों जो तरल भाग होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है प्लाज्मा जो कि लिक्विड या फिर तरल भाग होता है। जबकि जो सॉलिड भाग होता है वो होती हैं कणिकाएँ जिनको बोलते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स हो गई या फिर वाइट ब्लड सेल्स, इस तरह से ये होती है। और साथ में होते हैं प्लेटलेट्स। तो इस तरह से दोनों चीज़ें होती है ब्लड के अंदर, ये याद रखना है। और द्रव का जो तरल भाग होता है वो उसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, जो कि कितने परसेंट होता है, तो 55 से 60% तक प्लाज्मा रक्त में पाया जाता है। अगर पूछे अब रक्त का जो पीएच मान कितना है, तो वो 7.4 होता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछे कि सर्वदाता रक्त समूह, तो ये याद रखना है ओ नहीं है, ओ नेगेटिव याद रखना है। सर्वदाता ओ नेगेटिव याद रखना है। साथ में सर्वग्राही, तो ये ओ ए बी पॉजिटिव। इस तरह से पूरे फैक्ट थे ब्लड से रिलेटेड, ये भी आपको याद रखने हैं।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है। दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है और मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान ने इसको शुरू किया है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो इसमें रहेगा कि जो हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा है उसके टीचर और जो स्टूडेंट हैं उनको वैक्सीनेशन, टीकाकरण और कोविड-19 के प्रति जागरूकता के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। और जिसके बाद जो टीचर और स्टूडेंट रहेगी उनकी ट्रेनिंग मिल चुकी होगी, वो भी अन्य लोगों को जागरूक करेंगे वैक्सीनेशन के प्रति। तो इस तरह से ये योजना मध्य प्रदेश की पूरी काम करती है। दोस्तों हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी जान लेते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जारी किया था, इसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर हुआ था। और दोस्तों याद रखना, एनीमिया किससे रिलेटेड, रक्त की जो कमी हो जाती है उसी को एनीमिया कहते हैं। दोस्तों हाल ही में अंकुर योजना स्टार्ट की थी, वृक्षारोपण से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया था। मैप में यहाँ पे मध्य प्रदेश स्थित है। दोस्तों कैपिटल याद रखना है भोपाल है यहाँ की, साथ में ही इसके सीएम याद रखना है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, हाल ही में विश्व विरासत की संभावित सूची में 2 स्थानों को शामिल किया है मध्य प्रदेश के, एक है भेड़ाघाट और एक है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैप में भी इनको देख लेते हैं। साथ में दोस्तों सांची के स्तूप का जो चिन्ह है या सांची का स्तूप बना हुआ है 200 के नोट पर, ये याद रखना है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है जबलपुर में वो है नर्मदा नदी के किनारे पर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दोस्तों सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, ये एक तो ये है और एक है भेड़ाघाट जलप्रपात। तो ये आपको याद रखना है, भेड़ाघाट जलप्रपात ये दोनों कहाँ पर है, ये जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये है जबलपुर के अंदर। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में लगातार दूसरे वर्ष प्रथम स्थान पर कौन रहा। दोस्तों भारत में रैंकिंग देखनी है तो भारत में डीबीएस बैंक पहले स्थान पर रहा है। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची, तो भारत के अंदर डीबीएस बैंक याद रखना है पहले स्थान पर रहा है। अब जानते हैं ये पूरा किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों डीबीएस बैंक याद रखना है फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में दूसरे वर्ष, लगातार दूसरे वर्ष, पिछले साल भी दोस्तों यही टॉप पर था और इस बार भी यही टॉप किया है। दोस्तों डीबीएस बैंक याद रखना है सिंगापुर का बैंक है ये, लेकिन भारत के अंदर है। साथ में दोस्तों अब ये किस प्रकार से जारी की जाती है, तो ये सूची जारी की जाती है ग्राहकों की संतुष्टि और विश्वास, मतलब बैंक के प्रति कैसी संतुष्टि है, किस प्रकार से उनके कार्य हो रहे हैं, लोगों का विश्वास कितना है, इस टाइप से ये सूची जारी की जाती है बैंकों को लेकर। तो इसमें अगर टॉप पर देखें तो दोस्तों पूरी लिस्ट यहाँ पर दी है, टॉप 10 बैंकों की सूची, जिसमें पहले स्थान पर डीबीएस है और सेकंड पर है सीएसबी बैंक और थर्ड पर है आईसीआईसी बैंक। यहाँ तक आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर दोस्तों भारत की सबसे बड़ी बैंक की पूछी जाए, भारतीय स्टेट बैंक जो कि 7वें नंबर पे, ये भी आपको याद रखना है, सबसे बड़ी बैंक है भारत की भारतीय स्टेट बैंक। अब दोस्तों डीबीएस बैंक की बात आई है तो डीबीएस बैंक की स्थापना हुई थी 1968 में, मुख्यालय हेडक्वार्टर है सिंगापुर के अंदर। दोस्तों प्रबंध निदेशक या फिर सीईओ कौन है, सुरजीत सोम। साथ में इसकी टैगलाइन है मेक बैंकिंग जॉयफुल। दोस्तों इस तरह से पूरे पॉइंट याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 जून 2021 को व्यापार और विकास पर संयुक्त सम्मेलन या फिर क्या बोलेंगे शॉर्ट में UNCTAD की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है रेवेका ग्रीनस्पैन। दोस्तों मैं यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में, ये हैं रेवेका ग्रीनस्पैन। अब इनके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों ये बनी है रेवेका ग्रीनस्पैन व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पहली महिला अध्यक्ष। अब दोस्तों इनको किन्होंने नामित किया है, तो यूएनओ के जो वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने इनको नामित किया, ये आपको याद रखना है। अब जो इसके बारे में देख लेते हैं UNCTAD होता क्या है। दोस्तों ये है द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। दोस्तों ये एक रिपोर्ट भी जारी करता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, हेडक्वार्टर है जिनेवा में। दोस्तों इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी थी हाल ही में, नाइजीरिया की है नाकोजी ओंकाजा इवेला, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही ये आयोजित होता है लगभग।
तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। हेड है एंटोनियो गुटेरस और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, जो कि किस नदी पर है, हडसन नदी के किनारे पर है। साथ में दोस्तों 193 देश इसमें शामिल हो चुके हैं संयुक्त राष्ट्र में। और 193वां देश कौन सा बना है, तो दक्षिणी सूडान, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछी जाए तो ये है विजय लक्ष्मी पंडित। और दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा, दोस्तों याद रखना है, महासभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं अब्दुल्ला शाहिद, ये भी आपको याद रखना है, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है? तो दोस्तों आप इनको देख पा रहे हैं, ये हैं बारबोरा क्रेसिकोवा। बारबोरा क्रेसिकोवा हैं ये दोस्तों। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब एकल महिला में अपने नाम किया है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम है, ये आपको याद रखना है। साथ में ही साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। और ये खिताब किसके लिए, टेनिस के लिए दिया जाता है। साथ में दोस्तों इन्होंने किनको हराया, ये याद रखना है, तो अनास्तेसिया है, रूस की रहने वाली, इनको इन्होंने हराया है। किनने, बारबोरा क्रेसिकोवा ने, ये आपको याद रखना है। इस तरह से अब देखें दोस्तों पुरुष वर्ग में भी देख लेते हैं, फ्रेंच ओपन जो आयोजित हुआ है इसमें पुरुष वर्ग में कौन जीता है। तो पुरुष में दोस्तों जीता है 2021 में नोवाक जोकोविच, कहाँ के रहने वाले हैं, सर्बिया के, और 19वां ग्रैंड स्लैम इनको मिला है। साथ में दोस्तों जो टेनिस का ग्रैंड स्लैम होता है इसमें 4 प्रमुख होते हैं और उनका क्रम क्या है वो भी पूछ लेता है। तो इनको इस टाइप से जमाया है अफवाह के, इस टाइप से आपको याद रखना। ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से है फ्रेंच ओपन, और डब्ल्यू से है विंबलडन ओपन, और ए से अमेरिकन ओपन। इस तरह से ये प्रमुख टेनिस के ग्रैंड स्लैम है, चारों को आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हुए थे अभी हाल ही में, जो कि 2021 के खिताब पुरुष वर्ग में किसको मिला था, नोवाक जोकोविच को ही मिला था। और महिला में लेकिन नाओमी ओसाका को मिला था, जो कि कहाँ की है, जापान की रहने वाली है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नमस्ते योग किस मंत्रालय की पहल है। दोस्तों नमस्ते योग हाल ही में आयुष मंत्रालय ने शुरू की है ये पहल। अब इसमें क्या होगा आप इमेज में ही समझ जाएंगे दोस्तों। नमस्ते योग आप देख पा रहे होंगे, नमस्ते योग एक मोबाइल ऐप है जो कि आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। अब इसमें क्या होने वाला है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य जो है कि 2021 में दोस्तों जो मनाया जाने वाला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए एक मंच के रूप में एक कार्य करने वाला है। इस तरह से ये एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब आयुष मंत्रालय की बात आई है दोस्तों, इसकी भी बारे में बात करेंगे। इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 21 जून को, और 2015 से स्टार्ट किया था। और 21 जून को क्यों मनाया जाता है दोस्तों, इस दिन 21 जून को ही पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए 21 जून को ही विश्व योग दिवस मनाया जाता है। साथ में दोस्तों ये जो 2021 में रहेगा 7वां योग दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों इसकी पहले से ही थीम बता दें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 2020 था और 2021 दोनों की थीम एक ही है, योगा एट होम, योगा विद फैमिली। ये आपको याद रखना है, दोनों वर्ष की थीम एक ही रहने वाली है। अब अगला नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसानी से ही समझ आ जाएगा। तो ये स्टार्ट किया है भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्टल गार्ड ने ऑपरेशन ओलिविया। अब देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो सबसे पहले भारतीय तटरक्षक बल ने इसको स्टार्ट किया है दोस्तों ओलिविया। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है ओलेरिडो कछुआ। दोस्तों ओलेरिडो कछुओं की प्रजाति है, और यहाँ पर ये देखिए कितने सारे, ये सभी आते हैं इसे प्रजनन करने के लिए। अब ये पूरी प्रोसेस किस प्रकार से होती है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। होता क्या दोस्तों, ऑपरेशन ओलिविया सबसे पहले याद रखना है, ओलिव रिडले जो कछुए होते हैं, ओलिव रिडले प्रजाति है, इनके संरक्षण के लिए किया गया है स्टार्ट। साथ में दोस्तों ये कछुए क्या करते हैं, उड़ीसा के जो गहिरमाथा तट है या फिर इसको गंजम तट बोलते हैं उड़ीसा का, इस पर आते हैं बहुत सारी संख्या में। अभी इमेज में देखा था प्रजनन करने के लिए। अब दोस्तों सबसे पहले ये अगर देखें तो ओलिव रिडले गर्म पानी के कछुए हैं, अधिकतर गर्म पानी में रहते हैं। और साथ में दोस्तों एक ये क्या करते हैं, प्रजनन करने के लिए घोंसला टाइप बनाते हैं अपना, और इन घोंसलों को ही क्या कहा जाता है, एरीबाडा। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, एरीबाडा में ये अपना
प्रजनन करते हैं। अब दोस्तों भारतीय तटरक्षा बल ने इसको स्टार्ट किया था, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 के अधिनियम से। हेड है वर्तमान में कृष्णा स्वामी नटराजन और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर। इस तरह से फैक्ट याद रखना दोस्तों। उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। साथ में दोस्तों दो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, एक है सिमलीपाल नेशनल पार्क और दूसरा है भीतरकनिका नेशनल पार्क, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में आया था, क्योंकि भीतरकनिका नेशनल पार्क में ही दोस्तों यास चक्रवात आया था, जिससे अभी वो चर्चा में आया था। साथ में दोस्तों अगर लोकेशन देखें इसकी, तो मैप के अंदर यहाँ पर स्थित है उड़ीसा, ये आपको याद रखना है। साथ में दोस्तों वीडियो इसी के साथ समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।